बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उस्मास किचन में आपको वेलकम। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन सलाद लेकर आई हूँ जो मज़ेदार तो बहुत है और सेहतमंद भी है, सेहत बख्श यानी इसको आप कह लें कि वो है। और उसके अंदर मैं चिकन भी डालूँगी जिससे मज़ा दुबाला हो जाएगा। ये चिकन की मैरिनेशन के लिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है 1 चम्मच, ठीक है। और इसमें बाकी मसाले मैं आपको बताती हूँ क्या क्या डालने हैं। ये है जी मस्टर्ड पेस्ट, ये आधा चाय का चम्मच ले लिया क्योंकि मेरे पास 2 बड़े जो हैं वो चिकन के स्टेक्स हैं। दड़ा मिर्च का आधा चम्मच ले लिया चाय का। इसी तरह काली मिर्च पाउडर जो है वो भी आधा चाय का चम्मच ले लिया। और नमक 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायका। और ये सिरका 1 खाने का चम्मच ले लिए। और मैं थोड़ा सा पेपरिका पाउडर भी इसके अंदर डालूँगी 1 चाय का चम्मच। और ये है जी आपका ओरिगैनो, इसकी मैंने 2 चुटकी डाल दी हैं। और पेपरिका पाउडर का 1 चाय का चम्मच। ये थोड़ा सा मसाले को ज़्यादा करने के लिए होता है ताकि वो बोटी के साथ मसाला लग के उसको पकने में मदद दे, अच्छा उसके अंदर जायका आ जाए। रेड चिली सॉस भी हम डालेंगे 1 चम्मच, खाने का 1 चम्मच डाल लें। और सोया सॉस जो है वो भी 1 ही चम्मच डालेंगे हम। ये सारी चीज़ें हैं फ्लेवर के लिए, ठीक है। इस मसाले को हम अच्छी तरह पेस्ट को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और 1 चम्मच बड़ा मैं ऑयल का भी डालूँगी, खाने का चम्मच कर लें आप 1 ऑयल का, ताकि मसाला अच्छी तरह चिपक जाए बोटी से। और बस ये इसके अंदर ऑयल इस्तेमाल होगा बस, ठीक है, क्योंकि हम इसको ग्रिल करेंगे। अगर आपके पास ग्रिल है तो ग्रिल में कर लें, नहीं तो ये तवे पे या फ्राइंग पैन पे भी हो सकता है, क्योंकि हमने ऑयल तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना आगे। अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे, किसी भी चीज़ का जो है वो लम्स ना रहें इसके अंदर, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब ये चिकन के मैंने ये देखें 2 ले लिए थे, ये बड़े पीस ले लिए थे। आप इसको अच्छी तरह मसाले में डिप कर लें, अच्छी तरह इसको थोड़ी देर मैरिनेट करने के लिए फिर हम रखेंगे ताकि मसाला इसके साथ अंदर तक जज्ब हो जाए। रखे होते हैं कभी स्टेक्स रखे होते हैं या बोनलेस रखा होता है, उसके साथ आप बना सकते हैं। मेरे पास ये 2 स्टेक्स रखी हुई थी मैंने इसके अंदर। मैंने कहा चलें आज सलाद बनाते हैं, क्योंकि बच्चे बाज़ार से जब लेकर आते हैं, एक आपको पता है बड़ा मशहूर ब्रांड है हमारा, उसका सैलड बहुत मशहूर है और बड़े शौक़ से ये बच्चे खाते हैं, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ता है। तो मैं इनके लिए ये घर में ही बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा बन जाता है उतने ही उसमें, ठीक है ना। अब इसको हमने मैरिनेशन के लिए तकरीबन आधा घंटा रखना है। वो मैरिनेट हो रहा था, बाकी मैंने सब्ज़ियां काट ली। सब्ज़ियां मैं आपको बताऊंगी क्या क्या हैं। तो इतने मैंने इलेक्ट्रिक ग्रिल जो है उसको ऑन कर दिया था। ये देखें कितना अच्छा मैरिनेट हुआ है। मैरिनेशन की निशानी ये कि वो बिल्कुल ढीला सा पड़ जाता है गोश्त, ठीक है। ये आप लोगों को बताने के लिए मैं मतलब समझाने के लिए बता रही हूँ कि गोश्त को जब आप देखें बिल्कुल ढीला सा हो गया मसाले में, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर मसाला जो है वो बहुत रच बस गया है। कांटे से भी आप इसको थोड़ा सा गूंद लें ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। आपके पास तवा है, तवे पे कर लें, ग्रिल में कर लें, फ्राइंग पैन में कर लें। थोड़ा सा ये जो ग्रिल है इलेक्ट्रिक ग्रिल, इसको मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी ताकि ये इसके साथ चिपके ना बिल्कुल भी। ऑयल इसलिए आप देखेंगे सिर्फ ब्रश के साथ इसको ग्रीस करना है हमने। अच्छी तरह इसको मैं हर जगह फैला लूँगी, कहीं पे भी ये बोटी चिपक ना जाए। चिपकेगी तो फिर टूटेगी और मज़ा इसका ख़राब हो जाएगा। जो ग्रिल के जो एक लाइन पड़ती है, मज़ा आता है उसको देख के, और उसकी खुशबू भी होती है, तो वो ख़राब ना हो हमारी ना। इस वजह से मैं इसके ऊपर थोड़ी सी इसको ग्रीस करूँगी। ऊपर वाली साइड पे भी करेंगे और नीचे वाली पर। अगर आपके पास स्टोव वाली ग्रिल है उसको भी आपने इसी तरह ही ऑयल लगाना है ताकि चिकन जो है वो चिपके ना।
आप यकीन करेंगे इतना सेहत बख्श है ये सैलड। एक तो आपका मज़ा भी है, जायका भी है इसके अंदर, और दूसरे ये कि वेट इतना जल्दी इसके साथ वो होता है, वेट लॉस होता है। जो लोग कॉन्शियस हैं वेट के लिए, उनके लिए तो बेहतरीन ये लंच है। आराम से दोपहर को बनाएं, शाम को बनाएं और ये खाएं। एक तो मज़ा भी आएगा, और दूसरी ये कि आपको जो इतनी कैलोरीज़ चाहिए होती हैं थोड़ी, वो आपको कैलोरीज़ भी मिलेंगी। मतलब बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ नहीं है इसके अंदर। चिकन भी ग्रिल है, पका हुआ नहीं है, ठीक है। उसके अंदर ना ऑयल में तला गया है, ना उसको मसालों में पकाया गया है। ग्रिल हुआ है, जितना पानी इसका निकलना था वो इसकी ट्रे में निकल जाएगा। अब इसको हम पकने देंगे जब तक ये हमें इंडिकेट नहीं करता कि जी पक गया है। इसको बीच में हम चेक भी करेंगे। अब तकरीबन जब इसकी लाइट ऑन हुई है तो मैंने इसको देखा है, ये देखें कितना खूबसूरत ये पक गया है। थोड़ा सा मैं इसको उलट पलट के देखूँगी और मज़ीद इसको हम पकाएंगे थोड़ा सा और, ताकि ये कहीं से कच्चा ना रह जाए, क्योंकि बस ये इतना ही पकना है। इसको मज़ीद हमने और नहीं कुक करना, ग्रिल में ही कुक करना है इसको हमने। आजकल तो वैसी भी सब्ज़ियाँ इतनी बेहतरीन आई हुई हैं, तो सैलड तो वैसे ही बहुत मज़ा करते हैं खानों के साथ रखें डिशें। ये एक नई डिश भी होती है, और चाहें तो आप सिर्फ ये डिश दोपहर के खाने में भी खा सकते हैं। और अच्छा, मेरे इतने ये तैयार हो रहा है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें, और अपने कमेंट्स में मुझे बताया करें कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी है और क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी, या कोई फरमाइश है तो वो भी मुझे बताइएगा। इसको मैं अच्छी तरह दबा के देख रही हूँ। देखें, ये देखें कितना अच्छा ये गला है, आराम से ये टूट रहा है। बस ये तैयार हो गया, तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। चलें कटिंग करते हैं इसकी आपने ये इस तरह स्ट्रिप्स में काट के इसकी फिर स्ट्रिप्स को दो दो हिस्से हम कर देंगे इसको, ताकि खाने में भी आसानी हो और बहुत अच्छी तरह ये मिक्स भी हो भी जाए बाकी चीज़ों के साथ। सारे चिकन को इसी तरह ही मैं कट कर लूँगी, और फिर जो सब्ज़ियाँ मैंने काट के रखी हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। क्योंकि ये काम पहले से कर लिए थे सब्ज़ियाँ वगैरह काटने के, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर बोरियत हो जाती है। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने ये सब चीज़ें पहले से करके रख दी थी। ये थोड़ा सा पास्ता 1 कप, 1 प्याली, ठीक है। ये पास्ता मैंने बॉयल कर लिया था। कोई सा भी हो आपके पास, मैक्रोनी, एल्बो हो, कोई भी हो, वो आप बॉयल कर लें। और ये 1 खीरा है, इसको मैंने बारीक, इसका छिलका मैंने नहीं उतारा, और इसको बहुत बारीक मैंने काट लिया, और मतलब दरमियान में 1 कट लगा के और उसको काट लिया। बिल्कुल इसी तरह ही मैंने टमाटरों को भी काट लिया था। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके अंदर कोई भी सब्ज़ी डालें या कोई भी सब्ज़ी जो है वो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। यह आपका अपना टेस्ट है। असल चीज़ तो वो चिकन की थी और ये चीज़ें बताने की थी, ठीक है। ये ब्रोकली है, इसको भी मैंने थोड़ा सा बॉयल कर लिया था ताकि ये कच्चापन ना आए इसके अंदर। बहुत टेस्टी, आजकल तो ब्रोकली बहुत अच्छी आई हुई है जी। आइसबर्ग है, बहुत मज़ा करते हैं सैलड में आइसबर्ग। ये मैंने 1 फूल आइसबर्ग का काट लिया है, छोटा फूल था वो मैंने काट लिया है। ये आधी शिमला मिर्च है, ठीक है, सिर्फ एक टेस्ट के लिए और खुशबू के लिए। और ये स्वीट कॉर्न, जो बेबी स्वीट होते हैं, वो मैंने बीच में से 2-2 करके वो भी डाल दिए हैं। बेबी स्वीट कॉर्न है। और ये ऑलिव्स हैं, आप चाहें तो ब्लैक ऑलिव्स डाल दें, चाहें ग्रीन डाल दें, ये आपकी अपने टेस्ट पे और मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा पार्सले डाल दिए। आप इसमें हालोपिनो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट का मसला हो रहा था कि घर के एक मेंबर को पसंद नहीं है वो। अच्छा जी, अब ये चिकन भी सारा इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। देखें कितना अच्छा लग रहा है। अब बाकी मैं चीज़ें इसके अंदर डालूँगी। ये ऑलिव ऑयल है, ये मैंने 3 बड़े चम्मच जो हैं वो डाल दिए हैं। सबसे ज़्यादा जो टेस्ट इसके अंदर लेकर आता है वो ऑलिव ऑयल है। ये जो हमारी काली मिर्चें थोड़ी सी बची थी वो मैंने डाल दी हैं इसके अंदर, 2-3 चुटकी हैं ये, बस ज़्यादा नहीं है कि। और नमक थोड़ा सा, नमक भी इस टाइम पे आपकी मर्ज़ी है डालें या ना डालें। मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है टेस्ट के लिए।
थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं। मस्टर्ड का भी बहुत जायका आता है। ये मैंने डाल दी है जी डार्क सोया, जिसको आप मामा सीता भी कहते हैं, वो डाल दी है इसके अंदर मैंने, मामा सीता सॉस। जो भी ड्रेसिंग आपके पास है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि सैलड में हर तरह की ड्रेसिंग जो होती है वो मज़ा करती है। देखें कितना खूबसूरत ये सैलड बना है। एक तो ये टेस्ट इतना इसका ज़बरदस्त किस्म का है, और फिर इसके अंदर चिकन भी है, और जो सारी चीज़ें हैं वो तो बहुत ही मज़ा दे रहे हैं। मैं आपको एक प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। देखें कितना मज़ा आ रहा है। इसका चिकन तो बहुत ही मज़े का बना है, और बाकी सब चीज़ों के साथ मिल के ये बिल्कुल बाज़ार वाला जायका दे रहा है। घर में बनाएं और घर वालों को खुश करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। फिर एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।